वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कार्तिक लेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है वो बात करेंगे, आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो आपकी एनटीटी भर्ती प्री नर्सरी टीचर जो कि उनकी भर्ती काफ़ी लंबे समय से जो है वो जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी हुई है तब से कहा जा रहा था कि ये भर्ती जो है वो आपकी आउट की जाएगी। तो दोस्तों आज जो है वो इसके न्यू रूल्स आ चुके हैं, तो कंप्लीट हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये आपका जो है वो सेक्रेटरी एजुकेशन से जो है वो लेटर डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए लिखा गया है, जिसमें कि कहा गया है कि पॉलिसी जो है वो इंगेज की जाए आपकी। अब इनको जो है वो क्या कहा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इनको जो है वो ECCE ट्यूटर्स कहा जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन टर्म्स एंड कंडीशन अपॉइंटमेंट एज ए आउटसोर्स बेसिस। तो सबसे पहली बात कि ये भर्ती आउटसोर्स पर आपकी होगी। सबसे पहली बात, ये भर्ती आपकी आउटसोर्स पर होगी, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फिर जो है वो दोस्तों यहाँ पे इनको क्या कहा जाएगा, तो इनको कहा जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल ट्यूटर्स। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल ट्यूटर्स इनको कहा जाएगा, एनटीटी टीचर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये लेटर वगैरह जो है वो रूल्स के लिए लिखा गया था। तो सबसे पहली बात जो है वो टर्म एंड कंडीशंस को वन बाय वन जो है वो पढ़ लेते हैं। तो टर्म एंड कंडीशंस क्या रहेंगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर्स के लिए। तो सबसे पहला जो है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला रूल ये है कि ये भर्ती आपकी आउटसोर्स पर होगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आउटसोर्स पर भर्तियां फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये भर्ती आपकी आउटसोर्स पर होगी और ये छोटी मोटी भर्ती नहीं है, ये कम से कम 6000 प्लस पोस्टें हैं दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बंदे आउटसोर्स पर रखे जाएंगे। फिर जो है वो सेकंड रूल आपका है द शैल बी पोस्टेड इन सेलेक्टेड गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स एंड प्राइमरी स्कूल्स वाइज वैकेंसीज। तो इनको प्राइमरी स्कूल्स में ही पोस्टेड किया जाएगा, और ये इसमें कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि सच ट्यूटर्स विल बी प्रोवाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टू द कंसर्न्ड आउटसोर्स एजेंसी। तो इस हिसाब से होगा। फिर थर्ड पॉइंट है कि आउटसोर्स एजेंसी विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड, जो इनके टीचर्स होंगे वो सिलेक्टेड लोकेशन इन हिमाचल प्रदेश एज स्पेसिफाइड बाय डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो है वो आउटसोर्स एजेंसी ही प्रोवाइड करेगी इनको जो है वो लोकेशंस। फिर जो है वो चौथा पॉइंट है दे विल बी, इनका जो है वो मंथली इनको पैसे मिलेंगे, आपकी सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये। सिर्फ 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसमें कि कट कटा के इनको 7,000 रुपये इनके हाथ में आएंगे। और सबसे बड़ी बात और शॉकिंग बात है कि इनको सिर्फ सैलरी 10 महीने की ही मिलेगी। तो 10 मंथ की ही सैलरी 12 महीनों में इनको मिलेगी, जो कि आप किस पॉइंट में पढ़ सकते हैं, 5वें पॉइंट में आप पढ़ सकते हैं द मंथली रेम्यूनरेशन शैल बी पेड फॉर पीरियड ऑफ 10 मंथ्स ओनली। तो ये तो काफ़ी बुरी बात है। फिर जो है वो यहाँ पर बताया गया है 6 पॉइंट में कि जो ये टीचर होंगे प्रोवाइडेड बाय द आउटसोर्स एजेंसी शैल नॉट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑब्लिगेशन ऑन द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सारा कुछ आउटसोर्सिंग एजेंसी ही इनका देखेगी, तो एलिमेंट्री एजुकेशन वो इनमें नहीं वो कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 7वें रूल में आप देख पाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन पर होगा, और इनको जो है वो एंड ईच विल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द कंसर्न्ड CHT HT सीनियर मोस्ट JBT। तो जो भी JBT HT या CHT होंगे उनके ही अंडर ये काम करेंगे, और इनको जो है वो बिना उसके डिसंगेज नहीं किया जाए, निकाला नहीं जा सकता। जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहती इनको निकाला नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। बाकी इनकी एज जो है वो आपकी 21 वर्ष से आपकी 45 वर्ष तक इसकी एज जो है वो रहेगी। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला 10+2 आपकी रहेगी। फिर आपका डिप्लोमा रहेगा नर्सरी टीचर एजुकेशन में, और या फिर प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में, मतलब DECET में। और वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। तो मतलब 1 साल वाले डिप्लोमा वाले यहाँ पे बाहर हो चुके हैं, वो नहीं भर पाएंगे ये फॉर्म। तो इस प्रकार से रहेगा। फिर जो है वो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी जाएगी 5% क्वालिफिकेशन मार्क अलाउड टू कैंडिडेट्स SC ST OBC या PWD कैटेगरी से हों। फिर यहाँ पे लिखा गया है नोट सेकंड में, ए कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए टीचर शी हैज़ पास मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल एजुकेशन विद इन हिमाचल प्रदेश। वो हिमाचल प्रदेश का ही बोनाफाइड होना चाहिए और हिमाचल प्रदेश का ही स्कूल होना चाहिए। तो ये बात है। तो
इस प्रकार से आपका रहेगा। बाकी स्क्रीनिंग मैंडेटरी की जाएगी आपकी टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फ्रॉड, तो ये आपका रहेगा। बाकी आप देख पाएंगे द मैंडेट टू प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइज विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड NECTE कीप्स, तो ये करेंगे। और बाकी जो है वो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है वो इसकी नोटिफिकेशन वगैरह बाद में जो है वो निकाल देगी। बाकी जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो वेरीफाइड किए जाएंगे जब आप इनको सेंड करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से है। बाकी आप देख पाएंगे कि आउटसोर्सिंग एजेंसी में चेंज द पीरियड ऑफ विच मैन पावर रिक्वायर्ड द इंडिकेट द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन द साइनिंग ऑफ इंगेजमेंट ऑफ दिस इफेक्ट। तो कुछ इस प्रकार से ये सारे रूल्स है। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहली बात दोस्तों, ये भर्ती आउटसोर्स पर आपकी होगी। सेकंड, आपको 10,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। 1 वर्ष डिप्लोमा वाले इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे और इसमें आपको 10 मंथ का ही सैलरी जो है वो आपको दी जाएगी। और आउटसोर्सिंग एजेंसी के ही बेसिस पर आपका सारा कुछ होगा। आपको जो है वो प्री स्कूलों में, जो आपके नर्सरी स्कूल होते हैं उनमें लगाया जाएगा। JBT या फिर CHT या HT उनके अंडर जो है वो आप यहाँ पे काम करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से है। और इसमें टोटल वैकेंसीज मैं आपको बता दूँ तो कम से कम आपकी लमसम 6,000 प्लस वैकेंसीज इसकी हैं। तो ये आपको रूल्स बताने थे मैंने, और मैंने सोचा कि वीडियो बना दी जाए क्योंकि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और इसके बारे में आपको बताना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।